नमस्कार दोस्तों, JLBR की आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या तो किसी भी क्षेत्र के अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़ी सिद्धि हासिल कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी को बहुत बड़ी सफलता मिल जाए और एक आदमी को सफलता नहीं मिलती? तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था और एक किताब मेरे हाथ में आई और उस किताब में जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें से मुझे बहुत एक ऐसी चीज़ जो मेरे ध्यान में आई। यूँ तो ये चीज़ें बहुत सारी कई बार हम सुन चुके हैं, कई बार हम पढ़ते भी हैं कई जगह पे, लेकिन हम ध्यान में नहीं लेते। लेकिन इस बार इस किताब के अंदर मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ रहा था तो उसमें से एक चीज़ ज़बरदस्त जो मेरे नज़र में आई, जो कई बार नज़र के सामने होते हुए भी ध्यान में नहीं थी। और आप लोगों के पास भी ऐसा ही होता है, हम सबके साथ ऐसा ही होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सफल बना सकती है, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सफलता में रोक रही होती है और ये सब हमारी जानकारी में होती है, बावजूद हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते। जो चीज़ें हमें सफलता के लिए करनी है वो सब हम जानते हुए भी हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते, और जो चीज़ें हमें नहीं करनी होती उस पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते। तो जब किताब में पढ़ रहा था, किताब के अंदर मुझे कुछ शब्द बहुत बार सुने हुए हैं, बहुत बार मैं पढ़ चुका भी हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। इस बार उसके ऊपर थोड़ा अलग से मेरी एकदम अचानक नज़र गई और उसको पढ़ते पढ़ते एकदम इसके अंदर क्लियरिटी आई। जो लोग सफल होते हैं वो कैसे काम करते हैं और जो लोग सफल नहीं होते वो कैसे काम करते हैं, वो दोनों का थोड़ा डिफरेंट मुझे ध्यान में आया। तो वो किताब में जो चीज़ मेरे ध्यान में आई मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। किताब में जो मैंने बातें पढ़ी है वही बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे दोनों के बीच डिफरेंट क्या है और इस डिफरेंट के अंदर हम कौन सी साइड है। अगर सही साइड है तो हम सही साइड है और सही काम कर रहे हैं, और जो किताब में लिखा उसी तरह से अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सफल होने की गारंटी है। और अगर हम उसको विरुद्ध जो डिफरेंट है उसमें अगर काम कर रहे हैं तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता है सक्सेस होना। तो हमें क्या चीज़ें बदलनी पड़ेगी, क्या चीज़ें सुधारनी पड़ेगी और क्या हमें कर सकते हैं इसमें, इस वीडियो के बाद देखने के बाद तो वो चीज़ आज आपको समझ में आएगी। तो मैं आपको बताऊं, दो तरह के लोग हैं, एक सक्सेस होता है और एक अनसक्सेस होता है। एक अपने फील्ड में बहुत माहिर बन जाता है और अब इसी फील्ड में फेलियर होता है। तो हमें सक्सेस बनना है तो हमें डिफरेंट को समझना पड़ेगा और हमें अपना फेलियर टालने के लिए, अगर हम फेलियर में है लेकिन हमें इसको सफलता में कन्वर्ट करना है तो हमें इस डिफरेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इस डिफरेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं देखेंगे एक दो तरह के लोग हैं, एक तो फेलियर, दूसरा है सक्सेस। ठीक है, ये दो लोगों के बीच हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट होता है। बहुत सारे काम दोनों के सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बहुत नज़दीक एक दूसरे के चलते हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी सक्सेस हो जाता है और एक आदमी फेल हो जाता है। बिल्कुल साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ चलते हैं, दोनों ही एक ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा काम करने का उनका डिफरेंट होता है। वही चीज़ मेरी आज किताब में इसी चीज़ पे आज मेरी नज़र पड़ी इस किताब के अंदर कि सक्सेस आदमी भी वही काम करता है, सक्सेस आदमी की वही प्लेटफॉर्म पे होता है और फेलियर आदमी भी वही काम करता है और वही प्लेटफॉर्म पे होता है। बस दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर भी एक फेलियर एक सक्सेस। तो आज इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ही गौर करने की जरूरत है। सब कुछ साथ एक जैसा होने के बावजूद एक आदमी सक्सेस एक आदमी फेल, ऐसा रिजल्ट क्यों? तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम समझेंगे भाई, एक सक्सेस आदमी क्या करता है, जब भी कोई भी काम शुरू करता है, जब भी कोई बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट या किसी भी फील्ड में जब भी उतरता है तो वो सबसे पहले उस फील्ड के अंदर अपने सपने डिसाइड करता है, अपना गोल डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? अपना गोल डिसाइड करता है, वो अपने सपने डिसाइड करता है, भाई मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, और गोल के अंदर वो अपना टाइमिंग सेट करता है, भाई इस गोल को मैं कैसे और कितने टाइम में पूरा करूँगा। बस सेम वही फेलियर आदमी भी गोल डिसाइड करता है, वो भी इसमें टाइमिंग सेट करता है। एक आदमी गोल डिसाइड करता है, दूसरा आदमी भी गोल डिसाइड करता है, दोनों अपना टाइम लाइन सेट करते हैं, भाई इस टाइम में ये गोल हमें क्लियर करना है।
फिर क्या होता है, आगे क्या होता है, ये आदमी जब टाइमिंग सेट करने के बाद ये आदमी इसके ऊपर सीरियसली गोल की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट को सही ढंग से सेट करता है। गोल की एक लिस्ट बनाता है, तो पहला गोल ये, दूसरा गोल ये, तीसरा गोल ये, पूरा 1 बाय 1 एक गोल सेट करता है। ये भी आदमी अपने बहुत सारे गोल डिजाइन कर लेता है। ये भी आदमी गोल की बहुत बड़ी लिस्ट बना लेता है। ये भी 1 2 3 4 5 वो इनके दोनों की एक टाइमलाइन, दोनों की एक लिस्ट सब बन जाती है। अब ये आदमी होता है वो अपने गोल की जो लिस्ट तैयार करता है उसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 कौन सा गोल किस तरह से कैसे पूरा करना है कुछ, और इसमें से वो लिस्ट में से वो पहले क्या करता है, इस गोल में से पहले कौन से गोल पहले करना है और कौन से गोल इमरजेंसी फटाफट करने हैं और कौन से गोल आगे जाके करने हैं। तो इस तरह पूरे गोल की एक लिस्ट 1 बाय 1 A to Z में लगाता है। और ये आदमी लिस्ट बना लेता है और लिस्ट को बनाने के बाद किसी भी तरह A to Z में लगाता नहीं है। उसे जिस पर कभी इससे फटाफट करने की कोशिश करता है, कभी इस नंबर पे फटाफट करने की कोशिश, उसका कौन सा गोल पहले करना है वो क्लियर नहीं होता। ये इनका खाली A to Z लिस्ट में लगाया हुआ कि पहला गोल कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा, ऐसे पूरी एक डिज़ाइन होती है। इनकी थोड़ी सी यहाँ पे गलती होती है कि उनके पहले गोल कौन से क्लियर करने वो लिस्ट में नहीं होते। लिस्ट तो इनका भी सेम होता है, इनका भी सेम होता है, लेकिन वो A to Z में लगा देते हैं, फिर पहला कौन सा, बाद में कौन सा, बाद, और इनका लिस्ट होता है लेकिन इसमें वो डिज़ाइन नहीं होती कि पहला गोल कौन सा, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा। अब दूसरा आता है, ये दो गोल बन गया, टाइमिंग सेट हो गया, लिस्ट सेट हो गई। अब दूसरा काम आता है कि इसके ऊपर अब काम कैसे करा जाए। तो इसका एक्शन प्लान क्या होता है। तो जब एक्शन प्लान की बात आती है तो यहाँ पे एक्शन प्लान में क्या होता है कि भाई ये आदमी सबसे पहले ये गोल तक पहुँचने के लिए एक एक्शन प्लान बनाता है, सीरियसली एक एक्शन प्लान बनाता है, जिसमें एक, और ये आदमी गोल सब कुछ तैयार कर लिया लेकिन इनका एक्शन प्लान जो होता है सीरियसली नहीं होता है। जो एक्शन प्लान होता है वो सीरियसली नहीं होता, इनका एक्शन प्लान सीरियसली होता है। दोनों में फर्क क्या होता है। तो एक्शन प्लान बनाने से पहले ये आदमी लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है आदमी, एक्शन प्लान बनाने से पहले ये आदमी एक लिस्ट बनाता है। किसकी लिस्ट, एक वर्किंग लिस्ट बनाता है। भाई मैं अब इस गोल तक पहुंचने के लिए, कौन से गोल तक कब पहुंचना है, इसके लिए मैं काम कैसे करूंगा और कौन से काम मैं पहले करूंगा। तो पहले एक लिस्ट बनाते, पहले काम कौन सा करेंगे, दूसरा काम कौन सा करेंगे, तीसरा काम कौन सा करेंगे। फिर इसमें वो काम को डिवाइड करता है। तो लिस्ट के अंदर पहला काम कौन सा करना है, तो पहला काम कौन सा करना है और कितना करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, तो मुझे अगर जल्दी उठना है तो यहाँ पे लिखता है कि मुझे अब पहले मेरे गोल नहीं थे, अब मेरे गोल है, तो इस गोल के लिए मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा। तो जो भी काम है पहला काम वो, दूसरा काम मैं कितने बजे उस काम को स्टार्ट कर दूंगा। तो कितने बजे उस काम को स्टार्ट करना है, कितने बजे उस काम को स्टार्ट करना है, उसका वो टाइमिंग लिख देता है। फिर उस काम को रोज कितने घंटे देना है, रोज कितना टाइम, कितने घंटे देना है। तो रोज जितने घंटे देना है वो घंटे यहाँ पे लिख देता है। फिर इस काम को रोज इतने घंटे देने हैं। फिर उस काम के अंदर और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उनकी लिस्ट बनाता है। कौन सी चीज़ों की आवश्यकता रहेगी एक वर्किंग के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक लिस्ट बना देता है। मैं इसके ऊपर कितना टाइम, कितना काम करूँगा, ये सारी चीज़ें, मैं मंथली इसके ऊपर कितना काम करूँगा, ये सारी चीज़ें एक गोल को डिसाइड करने के बाद सीरियसली इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना देता है। भाई मैं इसके ऊपर इतना 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 करूँगा। और ये आदमी क्या करता है, इसके ऊपर लिस्ट बनाता है। अब क्या करता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो स्टार्ट टाइम कभी फिक्स नहीं होता, वो भी लिस्ट में तो होता है कि मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन सीरियसली लिस्ट कभी होता नहीं इनका। तो स्टार्ट कितने बजे करना है। दूसरा इनका टाइमिंग, रोज कितना घंटा देना है, रोज कितना घंटा देना है वो उनका फिक्स नहीं होता। उस आदमी का फिक्स होता है रोज कितना घंटा देना है, इस आदमी का फिक्स नहीं होता रोज कितना घंटा देना है। फिर
इन्हें ये मालूम नहीं होता कि भाई मुझे एक गोल तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में कभी सोचता नहीं है। जो भी उनके पास होगा उसी से इस्तेमाल करता रहेगा, या तो जो भी होगा उसी चीज़ में वो उससे काम चला लेगा। और ये आदमी क्या करेगा, इनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, इस गोल तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उन सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा करेगा। ये आदमी अपने आवश्यकता, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है और इसके साथ काम करता है। और ये आदमी जिन चीज़ों की आवश्यकता है इससे काम नहीं करता, उनके पास जो साधन सामग्री होती है या तो जितनी भी चीज़ें होती है इनसे काम चलाना शुरू कर देता है। पर डे, पर वीक, पर मंथ उनको इस गोल के लिए कितना काम करना है उसका उनका फिक्स एक टारगेट होता है। इसके ऊपर वो कंटिन्यूटी सीरियसली वर्क करता है। और इनका क्या होता है, डे बाय डे फिक्स काम करने का टारगेट नहीं होता, भाई रोज कितना करना है, वीक में कितना करना है, मंथली कितना करना है। उनका कोई ऐसा फिक्स एक एक्शन प्लान है, तो कोई वर्किंग प्लान फिक्स नहीं होता कि डेली कितना करेंगे, वीकली कितना करेंगे, मंथली कितना करेंगे, वो फिक्स नहीं होता। जब इनका क्या होता है कि मंथली रोज कितना करेंगे, वीकली कितना करेंगे और मंथली कितना करेंगे, वो इनका फिक्स एक प्लान डिजाइन होता है और इसके ऊपर ही वो वर्क करते हैं। भाई इतना तो रोज होना चाहिए, इतना घंटा रोज होना चाहिए, इतना काम रोज होना चाहिए और महीने में इतना हम आगे बढ़ने चाहिए। और इस हिसाब से वो लोग आगे काम करते हैं और ये लोग ऐसे काम करते हैं। अब इस दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये काम कितने बजे स्टार्ट करना है, ये काम कितने बजे स्टार्ट करना है, ये भी ये आदमी भी इनके जैसा काम स्टार्ट टाइम पे टाइम कर सकते हैं। ये भी टाइम लाइन के अंदर कितने घंटे देना है दे सकते हैं। ये भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको अब एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी डेली कितना फोकस करके काम करना है कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच एक और बड़ी, दोनों के अंदर एक बड़ी चीज़ होती है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये आदमी ऐसे करता है और ये आदमी ऐसे करता है, इस दोनों के बीच डिफरेंट जो बड़ी निकल के आई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, कम कम डाली है क्योंकि समय के हिसाब से। लेकिन ये दोनों के बीच ऐसा क्यों होता है कि ये आदमी सारा इस तरह से करता है और ये आदमी इस तरह से करता है। तो इस दोनों में एक बड़ा डिफरेंस जो निकल के आया है वो चीज़ मैंने उस किताब में देखी और इस किताब में देखा कि भाई एक फेलियर आदमी के पीछे और एक सक्सेस आदमी के पीछे मोस्टली सब एक जैसा होने के बाद भी एक का गोल कंप्लीट, एक का गोल कंप्लीट नहीं। तो ऐसा क्यों? तो जो मोस्टली जो एक बड़ा निकल के आया कि ये दोनों काम तो सेम सेम जैसे होते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन एक करता है एक नहीं कर रहा। तो जो बड़ी चीज़ निकल के अंदर से निकल के बाहर आ रही है जो किताब में मैंने देखी, तो वो है सबसे बड़ी है किसी काम को जब अपने सामने कोई काम पड़ा हो और उस काम को टालने की नीति, जिसे कहते हैं टालम टोल की नीति। सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है जो है टालम टोल की नीति। जब एक आदमी के पास बहुत बड़े सपने हो और उस सपने को पूरा करने के जो काम इनके सामने पड़ा हो और फिर भी अगर आदमी उस काम में टालम टोल की नीति लगाए कि आज नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। जब आदमी ने एक गोल बनाया है और इसमें टाइमलाइन लगा दी है और फिर जब वो आदमी टाइमलाइन लगाने के बाद उनके सामने वर्किंग भी पड़ा है और फिर भी अगर आदमी टालम टोल की नीति लगाएगा तो जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो घड़ी है वो घड़ी तो बंद होने वाली नहीं है, तो घड़ी तो चलती रही है। और हमने टालम टोल की नीति लगा रखी है, भाई अभी नहीं बाद में, आज नहीं कल, कल वाला काम परसों, परसों वाला काम तरसों। और ऐसे करते हम काम को जब टालते जा रहे हैं तो घड़ी तो चलती है। अब जब घड़ी घूमती घूमती आगे निकल जाती है और हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तो फिर क्या होता है, घड़ी सिर्फ सक्सेस आदमी की नहीं चलती, घड़ी फेलियर आदमी की भी चालू है, दोनों की घड़ी चालू है। तो ये आदमी अपने काम को टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कराए, उनके सामने जब कोई काम आता है तो टालम टोल की नीति नहीं लगाता, उस काम को कंप्लीट करने के बाद आराम करने की सोचता है। और ये आदमी ऐसा सोचता है कि पहले आराम कर लूँ फिर काम करूँ। वो बोलता है कि काम करेंगे कहाँ भाग जाएंगे, काम तो हमें ही करना है, किसको करना है। तो वो बोलता है बाद में करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो वो काम को टालता है कि अभी पहले थोड़ा आराम कर ले फिर काम करेंगे। और ये आदमी ये सोचता है कि पहले काम कर ले फिर आराम करेंगे। तो ये टालम टोल की जो नीति है, उसी नीति में आदमी क्या होता है कि
अपनी जो घड़ी है घूमती घूमती आगे निकल जाती है, और उनका जब टाइम पीरियड जो गोल को लेके जो टाइम पीरियड लगाया होता है, वो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, फिर उसको लगता है कि भाई ये गोल तो मेरे से नहीं हुआ, या तो फिर ये गोल जब एक टाइम एकदम नज़दीक आ जाता है, फिर उनको लगता है भाई इतना सारा काम कैसे करेंगे। क्या घड़ी चलती चलती जब आगे निकल जाती है और टाइमिंग कम हो जाता है और गोल बहुत बड़ा होता है, और फिर बहुत कम समय में गोल अचीव करने का जब मुश्किल लगता है, तो फिर क्या करता है, फिर उसके दिमाग में आ जाए कि अब इतना टाइम में इतना सारा काम कैसे करेंगे। अब एक साथ सारा काम करने का आता है, तो एक साथ सारा काम करने के लिए कई लोग एनर्जी लगाते भी हैं और कई लोग वहाँ पे मैदान छोड़ भी देते, भाई इतना सारा काम इतने टाइम में नहीं होगा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के फेलियर आती है। और यहाँ पे जो आदमी टालम टोल की नीति नहीं अपनाता, वो धीरे धीरे काम को आगे करता जाता है। यहाँ पे सक्सेस आदमी को भी कभी कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है या तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि उनके गोल के अंदर बहुत सारी बाधाएं, उनको चलने में, उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। तो वो आदमी उस गोल को लेके, जो गोल उन्होंने डिसाइड किया है, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने डिसाइड किया है, वहाँ पे अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर वो सोचता है। कैसे उसे रिजर्व किया जाए, उसके ऊपर वो सोचता है। कैसे उसे प्रॉब्लम में से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो सीखता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कोई सीखता है। जब कोई बाधा आ जाए तो उससे कैसे हटाया, या तो इसमें कैसे बाहर निकले, उसमें कैसे, इसी बाधा के साथ कैसे आगे बढ़े, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करता है। जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो उस बाधा को कैसे दूर करें, उसके लिए वो सीखता है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें वजह से प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो इसके लिए वो अपना किसी न किसी से वो सीखता है, और सीखने के साथ साथ वो अपना काम आगे बढ़ाता रहता है। और यहाँ पे जब कोई बाधा आ जाए या तो कोई मुश्किल आ जाए, अपने गोल के अंदर आगे बढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं उस वक्त इनका थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है, और उनका काम करने का तो पहले से ही थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, तो उनका सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। वो देखते हैं अगर ये प्रॉब्लम आई इसलिए अब हम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मुश्किल आई, ऐसा हुआ इसलिए अब हम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, गोल क्लियर नहीं दिखता हूँ। अब ये लोग ये सोचते हैं कि ये दिक्कत आई, इसकी वजह से अब हम गोल तक नहीं पहुंचेंगे, ये प्रॉब्लम हुई इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे जल्दी से। तो उनको अब इनका गोल है ना ऐसे ही दूर दिखने लगता है, या तो ज़्यादा दूर दिखने लगता है, या तो धुंधला दिखने लगता है। अब उनका गोल क्लियर नहीं दिखता। और इस आदमी को क्या होता है, इनके सामने भी प्रॉब्लम आई, इनके सामने भी बाधा आई, लेकिन उस बाधा में से कैसे बाहर निकले, उस बाधा में कैसे सॉल्यूशन निकाले, इसके लिए वो सीखते हैं और उसके ऊपर वो काम करते हैं। उनको गोल क्लियर होता है, भाई ये करने से ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको गोल क्लियर ही दिखता है। और इनका गोल धीरे धीरे या तो दूर दिखता है उनको, या तो धीरे धीरे जाखा पड़ता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको क्लियर दिख नहीं रही तो आप इसके ऊपर कैसे काम कर पाओगे। अब इनका काम, जब कोई गोल क्लियर नहीं दिखेगा तो अब इनका काम क्या होगा, फिर आ जाएगी बात यहाँ पे टालम टोल, क्योंकि अब गोल क्लियर नहीं दिख रहा, तो अब आदमी क्या करेगा, टालम टोल के ऊपर फोकस बढ़ जाएगा। इनका फोकस कहाँ पे बढ़ जाएगा, टालम टोल के ऊपर। जब भी कोई काम उनको गोल के ऊपर जब भी कोई बात निकलेगी, अपने सपनों पे जब भी कोई बात निकलेगी, और इस सपनों के करने के लिए कोई काम करने का जब भी कोई काम बताया जाएगा, तो उनके अंदर एक आ जाएगा टालम टोल की नीति कि उस काम को कैसे टाला जाए, क्योंकि अब उनको गोल क्लियर दिख नहीं रहा। क्योंकि जिस आदमी को गोल क्लियर नहीं दिखता, जिस आदमी को सपने क्लियर नहीं दिखते, वो अपने काम में टालम टोल करता है, हर काम में टालम टोल। और टालम टोल करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है, कोई ना कोई बहाना। आज मेरे घर पे ये काम है, आज मेरा ये है, आज ये त्यौहार है, आज शहर में ये हो गया, आज गांव में ये हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बनाता रहेगा। क्योंकि उनको अब गोल एक्चुअली में वो टालम बहाना क्यों बना रहा है कि उनको गोल क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि अब गोल उनको दूर दिखने लगा है, अब गोल उनको जाखा दिखने लगा है, और इसकी वजह से वो टालम टोल की नीति ज़्यादा अपनाता जा रहा है, और इसकी वजह से इनकी फेलियर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये आदमी को क्या हुआ कि उन्होंने टालम टोल की नीति कभी नहीं अपनाई। उन्होंने जो भी काम है पहले ख़त्म करो फिर आराम करो,
और ऐसे उन्होंने सारे काम कंप्लीट करते करते जब भी आगे बढ़ते हैं तो दिन ब दिन इनका गोल नज़दीक आता जा रहा है। और जैसे जैसे इनका गोल नज़दीक आता दिख रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है। और जैसे जैसे उनका विश्वास और उत्साह बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके काम में तेजी आ रही है, वैसे वैसे उनके काम और भी तेजी से और भी उत्साह से कंप्लीट हो रहे हैं। उनके सामने कोई बाधा भी आती है तो उत्साह से उस बाधा को कंप्लीट कर लेते हैं। उनके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उस प्रॉब्लम को कैसे हटाना वो सीख लेते हैं, क्योंकि उनका गोल नज़दीक दिख रहा है। तो फटाफट हर चीज़ में वो अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं। और ये आदमी धीरे धीरे उनकी एनर्जी घटाता जा रहा है और हर काम में वो बहाने निकाल के टालम टोल की नीति अपनाता जा रहा है। तो दोनों के बीच जो फेलियर और सक्सेस के दोनों के बीच जब गोल बनाने के लेके लिस्ट बनाने से लेके सब कुछ चीज़ें होती है, लेकिन जब धीरे धीरे इनका गोल जब दूर होता जा रहा है या तो जाखा होता जा रहा है और इनका गोल धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। दोनों के अंदर सबसे बड़ी जो डिफरेंस आई है वो है टालम टोल की नीति। जब किताब में मैंने देखी कि एक आदमी गोल कंप्लीट कर लेता है, एक आदमी कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इसके पीछे का जो डिफरेंस देखा वो एक साधारण डिफरेंस टालम टोल की नीति। और इसकी वजह से गोल धीरे धीरे अपना दूर होता जा रहा है और एक आदमी का गोल धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो दोस्तों आज इस किताब के अंदर मैंने एक चीज़ देखी और ये चीज़ मैं आज आपके सामने लेके आया। और इसमें से आपको देखना है कि भाई आप अगर कहीं पे भी रुके हैं, अगर आप सक्सेस से थोड़े दूर हो गए, आपके गोल से अगर आपका गोल आपसे दूर है या तो दूर जा रहा है, तो आपको देखना है कि मुझे कहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले अपने गोल का लिस्ट A to Z में लगाना है और दूसरा अपना वर्किंग का लिस्ट डिज़ाइन करना है। और अगर आप यहाँ पे ये दो चीज़ अगर सुधार लेंगे, ये वाली चीज़ गोल की लिस्ट और जो वर्किंग की जो काम हमें कौन से रोज़ कितने काम करने, आपको डेली का वर्किंग प्लान डिज़ाइन करना है। डेली के क्या क्या काम करने, कितने काम करने हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद रूप हो। और जो काम हमें करने हैं, बस एक कमिटमेंट, एक संकल्प हमें बनाना पड़ेगा कि जो करने हैं वो करने ही है। क्योंकि हमें अगर सक्सेस फेलियर में से सक्सेस तक जाना है तो जो काम करने हैं वो करने ही है, किसी भी हाल में वो करने ही है। इसमें हम कोई भी बहाना बना के इसको टाल नहीं सकते। अगर हमने बहाना बना के टालने की कोशिश की तो बात समझ लो कि गोल आपसे दूर ही चलता जाएगा और घड़ी घूमती घूमती आपको डिफरेंट बढ़ा दी जाएगी। रोज घड़ी घूमेगी, आप बहाना बना सकते हो लेकिन घड़ी रुक नहीं सकती, समय कभी रुक नहीं सकता। तो आप बहाना बना सकते हो, समय रुक नहीं सकता। तो आपको भी समय के साथ चलते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू चलते रहना पड़ेगा। किसी भी हाल में आपको आपके सपनों के लिए जो पर डे का डिज़ाइन हुआ है टारगेट, जो पर डे का वर्किंग लिस्ट डिज़ाइन हुआ है, जो स्टार्ट रोज करने का टाइम या तो जो भी डिज़ाइन हुआ है, उसके ऊपर आपका कंटिन्यूस फोकस रहना चाहिए। इसका लिए आपको एक संकल्प करना पड़ेगा। और संकल्प एक ऐसी चीज़ है, एक बार करने से कोई काम कंटिन्यूस में नहीं आता, लेकिन उस संकल्प लेने के बाद उस काम को लगातार करने के बाद उसको आदत तक पहुंचाना पड़ता है। और जब तक कोई काम आदत, संकल्प लेने के बाद जब तक आदत पर नहीं ले गए तब तक आपका संकल्प टूटने की शक्यता है। एक बार उस काम को आदत बना दी, कोई संकल्प लिया किसी काम करने का और संकल्प लेने के बाद उस काम को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि उस काम की जब आपको आदत पड़ जाए, और जब आपको इस काम की आदत पड़ जाए फिर आपका संकल्प कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि आप फिर रोज वही काम करोगे। अब आपको संकल्प याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी आदत पड़ गई है तो वो काम रोज होता जाएगा, रोज होता जाएगा, संकल्प टूटेगा नहीं। और एक आदमी संकल्प जब तक याद होता है तब तक काम करता है और इसमें फिर धीरे धीरे उसको आदत तक नहीं ले जा सकता। टालम टोल की नीति की वजह से वो उस काम को रेगुलर नहीं कर पाता, सही ढंग से नहीं कर पाता, जितना टाइम देना है उतना नहीं दे पाता, काम में उनका संकल्प टूट जाता है और इसकी वजह से उनकी घड़ी बढ़ती बढ़ती आगे निकल जाती है और गोल दूर होते जाए, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर, गोल और उनके दोनों का बीच का अंतर घड़ी बढ़ाती जा रही है और इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ आज मैंने किताब में देखी है सबसे बड़ी,
जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हो तो उस गोल के साथ एक काम डिसाइड होता है। क्या होता है? एक वर्क डिसाइड होता है। भाई इस गोल तक पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और ये दोनों को लागू होता है। जब भी किसी गोल को डिसाइड करते हैं तो उसी टाइम एक काम डिसाइड करना पड़ता है। जब गोल डिसाइड करो, जब सपना बनाओ, तो उसी टाइम आपको एक काम डिसाइड करना होता है। तो दोनों को सेम होता है। जब गोल आप फाइनल करते हो तो उसके तक पहुंचने के लिए आपको एक काम करना, जो काम करना है वो काम करने का भी फाइनल करना पड़ेगा कि ये काम मैं कंपलसरी करूंगा। लेकिन क्या होता है कि एक आदमी उस काम को बार बार एक गलती करता है, टालम टोल की नीति, और एक आदमी उस काम को किसी भी हाल में पूरा करने की कोशिश करता है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंट, एक आदमी उस काम को टालता है और एक आदमी उस काम को किसी भी तरह, किसी भी टाइम, किसी से भी करके पूरा करने की कोशिश करता है। बस यही एक चीज़ है कि एक आदमी को सक्सेस बनाती है, एक आदमी को फेलियर बनाती है। मुश्किल ही दोनों तरफ, दोनों को आती है, लेकिन एक आदमी जब मुश्किल ही आती है तो उस पर पॉजिटिव सोच के उसमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सीखने लग जाता है। और एक आदमी जब मुश्किल ही आती है तो उसमें उनकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। वो इसमें अब नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा, सफल नहीं होने के लिए उनको एक बहाना मिल गया, उस बहाने में फिट कर देता है कि ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, तो उनके फेलियर के अंदर एक और भी मुद्दा जोड़ देता है, भाई इस वजह से मेरा गोल सक्सेस नहीं हुआ, और ये आदमी उसमें कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए सीखता है। तो दोनों के सामने सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्रॉब्लम है, सेम चीज़ें, बस डिफरेंट इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि हर बार किसी भी न किसी कारण से इस काम को टालना। तो अगर दोस्तों हमारे में अगर कहीं पे भी जाने अनजाने गलती से अगर ये नीति, ये चीज़ हमारे अंदर घुस गई, या तो आप कहीं ना कहीं लगता है कि आप सक्सेस हो रहे हैं तो देखना, आप अगर सक्सेस हो रहे हैं तो देखना आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। और अगर आप कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो देखना सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपके अंदर होगी कि आप अपने काम को हर बार टालते होंगे। अब अगर आपको आपके रिजल्ट को बदलना है और आपको फेलियर नहीं लेकिन सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप फिर से अपने गोल का लिस्ट सेट कर लें और अपना एक वर्किंग, जो फाइनली जो गोल तक पहुंचना है, वर्क तो फिट ही है कि ये वर्क करे बिना ये गोल नहीं आ सकता। दुनिया में किसी भी बिजनेस, किसी भी जगह पे जाएंगे, कोई भी गोल डिसाइड करेंगे तो इसके सामने कोई ना कोई एक वर्क आएगा। अब दुनिया का कोई भी गोल बना ले, इसके सामने कोई ना कोई एक वर्क आएगा। आपको खेती भी करनी है तो खेती का भी वर्क फिक्स है, आपको नौकरी भी करनी है, नौकरी का भी वर्क फिक्स है। हर जगह पे एक फिक्स वर्क होता है। तो जो भी गोल आपने डिसाइड किया इसके लिए एक वर्क फिक्स है, तो आप इस वर्क को टाल नहीं सकते। डिसीजन ले लो तो इस वर्क को मैं अब टालूंगा नहीं, जो मेरे हिस्से का जिम्मेदारी का काम है वो मैं टालूंगा नहीं। मैं अब रोज मेरे हिस्से का काम रोज मैं कंप्लीट कर लूँगा। बस रोज आपको इस गोल तक आगे बढ़ने के लिए जो काम करना है वो रोज कैसे कंप्लीट करना है, बस उसी के ऊपर आपको फोकस बढ़ा देना है। अगर रोज आपने उसी के ऊपर फोकस बढ़ा दिया, भाई मेरा काम अब आज से मैं मेरा नियम बदल दूंगा, पहले काम कंप्लीट होगा फिर आराम होगा। अभी तक हमारा क्या था, पहले आराम होगा फिर काम होगा। तो आज हमें एक नियम बदलना है कि पहले काम कंप्लीट करना है फिर आराम करना है। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसी काम में एक चीज़ ध्यान रखने की, भाई हमारा जो भी हम आज के दिन में जितने भी काम करते हैं वो हमारे गोल के लिए करते हैं कि नहीं करते। हमें आज दिन में जो भी काम करना है वो हमारे गोल के लिए करना है। और इसके लिए एक नियम से अनुसार, भाई रोज इतना घंटा मैं मेरे गोल के लिए काम करूंगा ही करूंगा। उस काम को जल्द से जल्द खत्म करने की हमें रोज तलब रखनी है और बस उसी तलब के साथ रोज आगे बढ़ना है और उस तलब को रोज बढ़ाते जाना है और उसको आदत में डालना है। भाई रोज मेरे गोल के लिए जो काम करना है मैं कंप्लीट करूंगा और उसको रोज आदत में डालना है। एक बार आदत पड़ गई काम आसान हो जाएगा। उनको ये काम इतने आसान लगते हैं कि आसानी से सक्सेस हो जाते हैं, और टालम टोल वाले को ये साधारण काम भी इतने मुश्किल लगते हैं कि इनके लिए गोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें हमारे सपने तक पहुंचना है तो सबसे पहले इसको उखाड़ के फेंकना होगा। सबसे पहले अगर आपको इसको इससे उखाड़ कर फेंकना है, अगर इस टालम टोल की नीति को फेंक दिया तो आपको अपने गोल दूर नहीं दिखेंगे, झांके नहीं दिखेंगे, आपको अपने गोल आपके सामने आते हुए दिखेंगे और एकदम क्लियर दिखेंगे। तो आपको अपने गोल एकदम क्लियर
और सामने आते हुए देखना है तो टालम टोल की नीति को आज से ख़त्म कर दो और संकल्प कर लो, मेरे हिस्से का काम और मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैं रोज़ कंप्लीट करके ही आराम करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ध्यान में होती है कि भाई इससे ऐसे करने से हम सफल 100% होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि इस चीज़ों के करने से अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हम 100% फेल होंगे, या तो ये चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे गोल के लिए ये चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती है। हम कभी कभी कोई काम ऐसा करते हैं या तो कोई चीज़ ऐसी हमारे कोई आदत ऐसी होती है कि वो कभी कभी हमें मालूम होता है कि ये आदत हमारे गोल के लिए या हमारे सपनों के लिए या हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, फिर भी हम इसको बदल नहीं सकते क्योंकि हम जानते हुए भी नहीं बदल सकते। और कभी कभी बहुत सारी काम और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी ऐसे प्लानिंग्स होती है जो हमें मालूम होता है कि अगर इस तरह से ऐसी प्लानिंग से अगर ऐसे वर्क किया जाए तो 100% सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी 100% सफलता मिलने वाले काम हम 100% एनर्जी से नहीं करते। तो ये किताब में मेरी नज़र पड़ी कि जो चीज़ें हमें मालूम होती है भाई ये काम 100% आपको सफलता दिला सकता है, तो उसी काम के ऊपर आप 100% एनर्जी लगा दो। सिंपल फार्मूला, जिन चीज़ों से आपको मालूम है कि ये चीज़ें आपको 100% सफलता दिला सकती है उसके ऊपर 100% फोकस लगा दो, और जो चीज़ें आपको बिजनेस या आपके गोल या आपके अंदर खतरनाक साबित हो सकती है उससे तुरंत कैसे बंद किया जाए उसके ऊपर 100% काम करोगे, तुरंत कैसे बंद किया जाए। बस ये दो चीज़ों के अंदर एक किताब में मैंने देखा कि ये बस यही चीज़ है कि ये दो चीज़ वही कर सकता है, ये दो काम वही कर सकता है कि जो 100% करने वाले काम पे 100% फोकस और जो 100% नहीं करने वाले काम पे 100% बंद, वो वही कर सकता है जो उसमें अभी नहीं बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं सोचेंगे इसके बारे में। ऐसा जो टालम टोल वाले लोग होते हैं वो कभी सुधार नहीं कर सकते, और जो इसके पास टालम टोल नहीं होता वो ऑन द स्पॉट एक्शन पे आ जाते हैं। और इसी की वजह से किताब में लिखा है कि इसी की वजह से, इस किताब में वही चीज़ लिखी है कि इसी की वजह से एक आदमी को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है और एक आदमी को बहुत बड़ी फेलियर मिलती है। तो किताब में वही लिखा है कि सक्सेस आदमी कोई नया काम और अलग काम नहीं करता, सक्सेस आदमी वही काम करता है बस उसे एक अलग ढंग से करता है, और फेलियर आदमी भी कोई नया काम नहीं करता, वो भी उसे एक अलग ढंग से करता है। काम तो दोनों करते हैं लेकिन वो एक अलग ढंग से करता है और वो एक अलग ढंग से करता है। तो बस मैंने इस किताब में से ये संदेश मुझे मिला है और मुझे लगा कि संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं, तो मैंने आज पूरी कोशिश की है मेरे ढंग से आपको ये संदेश पहुंचाने की। और मैं आज आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको लाइफ में अगर आपने भी टालम टोल की नीति हटा दी अपने जीवन से, तो आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि सफल होने से रोक सके। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखते रहे और अपने सारे लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते रहे, और बोले जय एलबीआर, जय एलबीआर। थैंक यू, जय एलबीआर।